नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में लगने जा रहा है। साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वो 14 दिसंबर को लगने वाला है। ये जो ग्रहण है बहुत विशेष है, लेकिन भारत पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब ये ग्रहण होगा उस समय भारत में रात हो चुकी होगी, अर्थात सूर्य अस्त हो चुका होगा, जिसकी वजह से इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सूतक की या विशेष पूजा पाठ की इस समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय किया गया जप तप अपने इष्ट के नाम का उच्चारण बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। यदि बात की जाए कि कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों पर इसका इम्पैक्ट देखेगा। खासकर राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, 15 जनवरी तक सूर्य देव जो रहेंगे वो धनु राशि में रहेंगे, क्योंकि 16 तारीख को सूर्य देव ट्रांजिट कर जाएंगे वृश्चिक राशि से और वहाँ से निकलकर सूर्य देव धनु राशि में आ जाएंगे। तो जो 15 जनवरी तक का समय है वो विशेष रूप से वृश्चिक राशि, धनु राशि, मैं तो ये कहूँगी समस्त राशियों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला समय है, क्योंकि देखिए सूर्य आत्मा के कारक है और जब भी विशेष ग्रह सूर्य और चंद्रमा जैसे विशेष ग्रहों पे ग्रहण लगता है और खासकर यदि कुंडली में भी उस वक्त आपके नेचुरल कुंडली में भी आपके ग्रहण की स्थिति पहले से ही विद्यमान है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और खासकर यदि इस समय की बात की जाए तो जिन लोगों की राशि वृश्चिक है, जिन लोगों की राशि धनु है, चाहे उनका लगन हो चाहे उनकी राशि हो, उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मानसिक परेशानी, कष्ट या बेचैनी, उथल पुथल जैसी स्थिति ज़रूर रहेगी, चाहे कार्य क्षेत्र में चाहे घर में, कहीं थोड़ी सी परेशानी का महसूस आप अवश्य करेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए कि कितने बजे शुरू होगा, तो यदि भारत में सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो ये चूँकि शाम के उस समय आप कह सकते हैं रात ही हो जाएगी, तो शाम को 7:33 से शुरू होगा और इसकी जो समाप्ति होगी रात के चूँकि 15 दिसंबर अगर इंग्लिश घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 15 दिसंबर की रात अर्थात 12:23 अर्थात 14 दिसंबर की रात में ही 12:23 पे इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चूंकि लंबा सूर्य ग्रहण है, 5 घंटे तक का सूर्य ग्रहण है, तो इस बीच जितना भी समय आपको मिले आप जप करें, तप करें। देखिए, इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप इस समय हवन कर सकते हैं, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु प्रदत्त किसी भी विशेष मंत्र का जाप करें, वो बहुत जल्द सिद्ध होता है। माना जाता है ग्रहण काल जो होता है ना, मंत्रों की सिद्धि के लिए सब सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो इस वक्त आप कुशा का आसन ले लें और उस पे बैठकर आप अपने गुरु के बताए हुए मंत्र का जप करें या यज्ञ करें आप जितना हो सके। और इसके अलावा आप इस समय यदि अपने गुरु मंत्रों का जाप करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध होता है। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें जितनी बार हो सके, या आप गायत्री मंत्र का जाप कर सके जितना भी आपसे हो सके। इसके साथ आप एक लोटे में या एक ग्लास में जल भर के रख लें। जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए उसके बाद इस जल को तुलसी क्यारियों में डाल दें और आप स्नान कर लें। स्नान करके आप कुछ दान का सामान निकाल दें, जैसे गेहूं हो गया, गुड़ हो गया। क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य संबंधित उपाय ही किए जाते हैं, तो ऐसे में आप गेहूं गुड़ या गेहूं गुड़ से बनी किसी मीठी वस्तु का दान निकाल दें। आप मजदूरों को गुड़ दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप तांबा के बर्तन निकाल सकते हैं, आप ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उपयोगी भी होती हैं और सूर्य की बहुत अच्छी रेमेडी हैं, सूर्य संबंधित बहुत सारी बाधाओं को दूर करती हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि विशेष रूप से आप बेल के वृक्ष लगा सकते हैं अगले दिन, और इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग की कुंडली में, नेचुरल कुंडली में भी सूर्य ग्रहण की स्थिति है, वो लोग इस दिन जरूर से जप तप दान जरूर करें। इसके अलावा वृश्चिक व धनु राशि वाले थोड़ा पेट पीठ व सर के रोगों से थोड़ी परेशानियां हो सकती है, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखें। बाकी सभी राशियां अगर अपना मानसिक मनोबल जरूर बढ़ा के रखें, 15 जनवरी तक
इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे बहुत इम्पैक्ट इसलिए नहीं भारत पे रहेगा क्योंकि उस समय रात हो चुकी होगी और भारत में डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक स्थिति में तनाव या बदलाव की स्थिति ज़रूर दिख सकती है। और विशेष रूप से चूंकि सूर्यदेव धनु राशि में जा रहे हैं, धनु राशि में सूर्यदेव का जाना अर्थात धार्मिक भावनाओं को बढ़ाना। इस समय आप जितना पूजा पाठ जप तप करेंगे अद्भुत लाभ मिलता है आपको। और इस खासकर एक उपाय आपको बताती हूँ, जिनको भी कोई भी परेशानी यदि फील हो रही हो तो 11 रविवार, जो भी अगले 11 रविवार आए, उनमें आप गेहूं व गुड़ का दान किसी भी मजदूर व्यक्ति को दें, या किसी ऊनी वस्त्र का दान किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, जो आपके पिता या पिता समान व्यक्ति, उनको दें, या नेत्र संबंधित जिन लोग को परेशानियां हैं उनको नेत्रों से संबंधित चश्मा या कोई छड़ी, कोई ऐसी चीज़ दें जो उनके उपयोग में हो सके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं सूर्य संबंधित परेशानियों को दूर करने में। इसके अलावा जो लोग गर्भवती स्त्रियां हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे समय में आप मानसिक चिंता बिल्कुल ना करें। और वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, खासकर उन पे ही इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है जिनका सूर्य नेचुरल कुंडली में भी थोड़ा खराब होता है। यदि बात की जाए कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, तो देखिए प्रकृति में जब भी कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं तो पशु पक्षी तक भी उससे प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी ऐसे समय में अपने छुपते हैं, कहीं जाकर छुप जाते हैं, कुत्ते भी छुप जाते हैं, या चिड़िया भी होती है वो अपनी डालियों में अपने घोंसले में जाके छिप जाती है। तो देखिए जब नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ भी दिक्कत आती है तो बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि प्राचीन काल से तुलसी, हल्दी, कुशा की जड़, ये सारी चीज़ें खाने की चीज़ों में डाल दी जाती थी ताकि जो बैक्टीरियाज बढ़ते हैं वो ना बढ़े। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक थी, भले आज हम इसे कुछ भी कहें, लेकिन एक अनयूजुअल इवेंट तो निश्चित रूप से प्रकृति में होता है। और जब ऐसा अनयूजुअल इफेक्ट होता है, और यदि ज्योतिष की बात की जाए तो ज्योतिष में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आपके मन पर, आपकी आत्मा पे पड़ता है। तो ऐसे लोग जिन पे इस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, खासकर जो मैंने विशेष रूप से वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों के लिए बताया है, तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। सभी लोग खासकर 15 जनवरी तक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस या बहुत ज़्यादा ऐसी जगह घूमने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि ये समय थोड़ा सा रोगों के बढ़ने का भी समय रहेगा। तो थोड़ा सोच समझ कर चलें। इसके अलावा इस समय जो भी आप दान करेंगे, जप करेंगे, अगर ज्योतिष की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय किया गया जप तप पूजा पाठ आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जप तप करें। अगले दिन, मतलब चूँकि रात को ख़त्म हो जाएगा, तो अगले दिन आपने ये जो भी दान वगैरह का सामान निकाला है आप इसे दान कर सकते हैं। और जिन लोगों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है तो एक उपाय कर सकते हैं कि आप एक नारियल अपने हाथ में लेकर उस वक्त उस नारियल में आप थोड़ा सा राई भर लें। नारियल में थोड़ी सी उसकी जो छेद होते हैं उनमें से आप थोड़ी सी राई भर लें। उसके बाद आप उसको हाथ में लेके थोड़ी देर जप करें। जब आपका जप पूर्ण हो जाए उस नारियल को आप अपने घर में एक जगह रख लें। अगले दिन आपको उसको अपने सिर से वार कर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको उतार कर आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना। ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी बहुत सारे कष्ट बीमारियों को दूर करेगा। साथ ही साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप अगले दिन जब आप दान करेंगे तो साथ ही साथ आप एक नारियल में थोड़ा सा पंजीरी, कसार या कुछ मीठा भरकर, बूरा भरकर आप उसको किसी पेड़ के नीचे, खासकर पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे आपको एक गड्ढा बनाकर चींटियों के निमित्त से वहाँ रखा है। तो ये चींटियों का एक भंडारा भी हो जाएगा, राहु संबंधित उपाय भी हो जाएंगे, और जो भी कष्ट क्लेश परेशानियां हैं उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।